प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी झारखंड में कार्यक्रम चला रही है। केंद्र के कई बड़े नेता प्रदेश में आ रहे हैं। इसी कड़ी में रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों का बखान किया। उन्होंने बताया कि पूरा देश एक साथ आगे बढ़ रहा है। वहां तक ये गूंज जा रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन भारत में हुआ। सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट दुनिया का में एक नंबर पे भारत है। ये भारत की गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है। तब उन्होंने पूछा कि इच्छा जाहिर की कि आप लोग बताएं कि ये प्रधानमंत्री आवास क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास अपने जो ऐसे लोग हैं जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उनको घर हम प्रदान करते हैं। तो आश्चर्य कर लिए कि यह कैसे संभव हो सकता है। तब हमने उनको बताया कैसे उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया। हमने जनधन खाता 50 करोड़ जनधन खाता खुला। यह देश दुनिया में पहली बार हुआ कि 50 करोड़ देशवासियों का जनधन खाता खुला। आज से 9 साल पहले कोई गांव गरीब किसान बैंक नहीं जाता था। उसको लगता था अरे बैंक तो भाई बड़े लोगों का है, वहां तो बंदूक वाला खड़ा रहता है, हमारा बैंक में क्या काम। लेकिन यह गर्व का विषय है कि अब बैंक गांव गरीब किसान के यहां पहुंच रहा है। ये 9 साल में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि 50 करोड़ जनधन खाता खुला और ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और लगभग 14 करोड़ शौचालय। तो वहां के लोगों ने पूछा भी, शौचालय के बारे में पूछा। हम लोग सारी योजनाएं उनको पता है भारत सरकार की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हमने बताया कि भाई भारत में कुछ प्रथा थी, उसको खत्म करने के लिए एक इज्जत घर बना है। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के प्राचीर से पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू बेटियों के लिए हम इज्जत घर बनाएंगे, शौचालय की बात। और हमको याद है वो दिन भी जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पहला झंडा फहराया। जब इसकी घोषणा की तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है भाई, उसको उद्योग की बात करनी चाहिए थी, शौचालय की बात कर रहा है। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा तुम्हारे लिए शौचालय है, ये मेरे लिए देवालय से कम नहीं है। और आज देखो वह देवालय का काम किया और वह इज्जत घर बन गया। ऐसे 12 करोड़ शौचालय बने पूरे देश भर के अंदर। सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता के माध्यम से केंद्र की योजनाओं की जमकर तारीफ की। बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कैसे देश तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। झारखंड में पीएम मोदी के 9 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में पूरे जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। बीजेपी इसके माध्यम से झारखंड के लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन क्या वाकई ये पकड़ मजबूत कर पाएगी बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। अभी सभी पार्टियां 2024 के चुनाव में अपनी ताकत झोंकने में पूरी तैयारी कर चुकी है। चाहे राज्य में सरकार चला रही पार्टी की बात की जाए या फिर बीजेपी, दोनों ही तरफ से जनता के बीच जाने की शुरुआत हो चुकी है। जनता के बीच अपने कार्यों का बखान पार्टियों के द्वारा होना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि जनता किस ओर रुख करती है, क्योंकि सबसे बड़ी जनता है। क्या करेगी जनता? ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।